नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 10 वृत्त सर्कल का हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने 10.1 के सभी प्रश्नों को हल किया था। आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रमेय 2 10.2 प्रमेय का हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आपकी प्रमेय कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से, देखो यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त के बाहर है बिंदु P। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, जे बाह्य बिंदु से हमने वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची और स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बराबर अर्थात PQ बराबर PR, ये दोनों बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें दिया क्या है, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त का केंद्र O है। तो इसमें भी इसको हल किया गया है। तो हम इसको कॉपी में किस प्रकार से सिस्टेमेटिक तरीके से हल करते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रमेय सेकंड में आप देख रहे हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आप प्रमेय के अनुसार इसका चित्र बना लेंगे और इसके बाद दिया है। अब देखो लंबाइयां बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है और इसके पहले जो लिखा होता है वो हमें दिया है। तो इस आकृति से हमें क्या दिया है, वृत्त का केंद्र O किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई हैं। ये आप देख रहे हैं। सिद्ध करना है PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें रचना क्या कर रहे हैं, हमने इसमें रचना की कि OP, OQ, OR यानी OP, OR तथा OQ को मिलाया, जे हमने इसमें रचना की। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो हमने इसमें दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज OPQ, OPQ एक त्रिभुज लिया और दूसरा लिया त्रिभुज OPR, OPR। इन दोनों त्रिभुजों में OQ बराबर OR, देखो OQ बराबर OR, ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये तो हम देख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में OQ और OR ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। और OP बराबर OP ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी ये जो भुजा है OP जे इस त्रिभुज में भी आती है और इस त्रिभुज में भी आती है। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OP ये उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद अब हम बताएंगे कि कोण OQP बराबर कोण ORP प्रत्येक कोण समकोण है। अब OQP यानी ये यहाँ पर एक कोण और आपका ORP और यहाँ पर एक कोण, ये दोनों कैसे बन रहे हैं, प्रत्येक कोण समकोण है। क्यों समकोण है,
क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमने इसकी पहली प्रमेय में पढ़ा है। जब वह लंब होती है तो वह 90 अंश का कोण बनाती है। तो अब हमने इसमें 3 बातें बता दी हैं, यानी OQ बराबर OR एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण OQP बराबर कोण ORP प्रत्येक कोण समकोण है, यानी समकोण कर्ण और भुजा। इसमें देखो ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो इसमें समकोण कर्ण और भुजा ये 3 बातें हो गई। तो इसमें समकोण अब हम इसमें बता देंगे कि त्रिभुज जो हमने दोनों त्रिभुज लिए थे OPQ सर्वांग सम, त्रिभुज OPR यानी RHS सर्वांग समता नियम से, यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बता दिया। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अब हमारा जो उद्देश्य था, हमें जो सिद्ध करना था कि PQ बराबर PR, यानी PQ बराबर PR। जब ये 3 बातें हमने इन दोनों त्रिभुजों में समांतर बता दी, बराबर बता दी, तो अब हम कह सकते हैं कि PQ बराबर PR यहाँ बता देंगे। अतः PQ बराबर PR बाई CP/CT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रमेय को हल करेंगे और इसे निरंतर अभ्यास करके इसको तैयार करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आगे उदाहरण पहला देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखो, हमें सिद्ध करना है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में, सबसे पहले हम संकेंद्रीय वृत्त देखें। 2 संकेंद्रीय वृत्त, देखो संकेंद्रीय होने का मतलब है जिनका केंद्र वही हो, सेम हो। केंद्र देखो इसमें 2 वृत्त हैं, एक C1 और एक C2। तो C1 का केंद्र भी O है और C2 का केंद्र भी O है, यानी ये 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। और इन दोनों संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, अब जो हमारा C1 है बड़ा वृत्त है, उसकी जीवा है AB। जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटा वृत्त है C2, तो C2 की AB जो है वह स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित होने का मतलब है कि AP बराबर BP, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। हमें इस प्रश्न में, उदाहरण में ये सिद्ध करना है कि AP बराबर BP, यानी कि ये दोनों समद्विभाजित हो रहे हैं। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो इसके पहले भी हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसको, इस प्रश्न के सिद्ध करने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें भी ये लगा कर के इन्होंने बताया है, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे वो आप देखेंगे। तो आप देखेंगे उदाहरण पहला है और इसमें आप समझेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। दिया है केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2, AB बड़े वृत्त C1 की जीवा है। AB जो हमें दिया गया है, AB भुजा A बड़े वृत्त C1 की जीवा है तथा छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है।
C2 वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने इसके लिए थोड़ी सी रचना की। रचना में क्या किया, बिंदु O को P से मिलाया। हमने इस O को बिंदु P से मिलाया। मिलाने के बाद अब हम उत्पत्ति में करेंगे। देखो उत्पत्ति में हम वही करते हैं जो हमें दिया जाता है। इस उदाहरण में हमें AB भुजा दी गई है, तो AB जो C1 वृत्त की जीवा है और C2 वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो हम इसको लेकर के इस उदाहरण को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने उसी का जिक्र किया कि चूंकि AB वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है, C2 जो हमारा वृत्त है इसकी यह स्पर्श रेखा है, और OP क्या है, त्रिज्या है जो हमने रचना की है। OP त्रिज्या है और AB वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है, इसलिए हम एक कह सकते हैं कि OP लंब AB, यानी OP AB पर लंब है। चूंकि पहली प्रमेय से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों लंबवत हैं, तो हम एक कह सकते हैं कि चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या परस्पर समकोण होती हैं, तो यहाँ पर ये समकोण बना रही हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे कि अब AB वृत्त C1 की जीवा है, जो हमारा बड़ा वृत्त है C1 इसका नाम है, और इस C1 की AB क्या है, जीवा है। तो ये जीवा है तो हम कहेंगे कि AB वृत्त C1 की जीवा है तथा OP लंब AB है। ये हम पहले से जान चुके हैं कि OP लंब AB, इसलिए OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि अगर वह लंबवत है तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम ये बता देंगे कि OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगा, अर्थात AP बराबर BP। इस प्रकार से आप इस उदाहरण का हल कर लेंगे। आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अगले उदाहरणों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।